हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आई होप डायमेंशन एनालिसिस का जो सबसे पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे जो यूजेस है ना डायमेंशन एनालिसिस की, उसमें से एक यूज आज हम स्टडी करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हमारी सीरीज के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल कई सारे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको ना जो न्यूमेरिकल से डर लगता है एटलीस्ट वो डर लगना बंद हो जाएगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस जो दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपको सिर्फ तभी समझ में आ सकते हैं अगर आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देख लिया हो कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी हुई है विद फॉर्मूला। तो आप ट्राई कर सकते थे कि कैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला को लिख सकते हो। और अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। और जो इसका पर्पस है डायमेंशन एनालिसिस का, जो यूज है इसका, वो एक यूज भी आसानी से समझ पाओगे। चलिए, तो आज वो यूज समझने से पहले हमें पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बिकॉज इसी की हेल्प से हम इसके कई यूजेस जो है उसको फुलफिल करते हैं। तो देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। कहता यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the dimensions of the fundamental quantities of the two sides of a physical relation will be same if the power of the same fundamental quantities on both sides of the relation are same। देखिए, ये सुनने में और देखने में बड़ा अजीब लगता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि बेटा सपोज कर लो कि मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन दो फिजिकल क्वांटिटीज के ना डायमेंशन जो है, डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो है m की पावर a, दैट इज l की पावर b एंड मान लो t की पावर c है। और जो दूसरा है बेटा वो है m की पावर x, y की पावर y, नॉट y, l की पावर, वो y याद है ना, दिमाग में चल रहा था तो इसलिए तो मैं लिख देता हूँ बेटा l की पावर y, और जो t है बेटा उसकी पावर z है। वो कहता कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर सिर्फ तभी हो सकता है अगर इनके जो डायमेंशंस हैं वो सेम हो। मतलब अगर m की पावर a है तो वो यहाँ के m की पावर के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे अगर 1 है और t का 1 है तो आप बोलेंगे सेम है, नहीं, m की पावर ही चेक करनी है आपने। तो अगर इसकी पावर a है तो इसकी पावर x है तो सेम होने चाहिए। उस तरह l की पावर b है और उधर l की पावर y है तो वो सेम होना चाहिए। यहाँ t की पावर बेटा c है तो वहां पर t की पावर z है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है और जितनी आपके राइट हैंड साइड में फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली में यूज की, उन सबकी पावर इंडिविजुअल इंडिविजुअल सभी की पावर बेटा सेम होनी चाहिए। और अगर है तभी आप कहेंगे कि बेटा कि ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये रिलेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। अब बेटा हमने स्टडी करना है फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। देखिए बेटा, फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कौन सी हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको ये कहूं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है सपोज हाफ एम वी का स्क्वायर, तो इस हाफ का क्या करना है। तो ये चीजें जो है ना आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। देखिए बेटा, क्या है कि मेरे पास ना चार तरह की क्वांटिटीज है जो हम ओवरऑल स्टडी करते हैं। सबसे पहला बेटा आता है दैट इज डायमेंशनल डायमेंशनल वेरिएबल। बेटा सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। बेटा डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब वो है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा आपकी जिसके डायमेंशंस भी हैं और जिसकी वैल्यू चेंज भी होती रहती है। मतलब ये कि मेरे पास मान लेते हैं मास है, ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे पता ही है बेटा कि एम ही होगा आपका। और डिफरेंट बॉडीज के हिसाब से मास की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी होती हैं। उसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं एरिया की तो वो भी एक पार्ट है। अगर मैं बात करूं बेटा प्रेशर की, वो भी बेटा वेरी करता है, राइट। तो बेटा हम बात कर रहे हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की जिनके डायमेंशन भी है और साथ में जो वेरिएबल भी है, जिनकी वैल्यू चेंज भी होती है। दूसरा बेटा आता है मेरे पास डायमेंशनल डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या बेटा, मतलब ये है कि जिनकी कांस्टेंट वैल्यू है बट साथ ही साथ उनकी डायमेंशन भी है। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा अब देखो, अब अच्छी तरह जानते हो कि कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं
जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 9.8 मीटर पर, ऑब्वियस बेटा प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है, तो इनका एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन यूनिट होने की वजह से इसका अपना एक डायमेंशन फॉर्मूला है जो कि है एम एल टी -2, नोट एम नहीं होता, LT-2, सिंपल LT-2। तो मैं यहाँ पे करता हूँ LT-2, तो लीजिए। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी फिक्स वैल्यू होती है और साथ ही साथ बेटा क्या होता है, उनका एक मतलब डायमेंशन भी होता है। उसी तरह बेटा हमारे पास एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक होता है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा ये जो हमारे पास है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्मूले से आया, इसकी भी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है बेटा, 6.6 × 10⁻34 होती है इसकी वैल्यू होती है। लेकिन H का डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है बेटा E/न्यू, जब E जो है वो हो गया ml2t-2, क्योंकि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, न्यू फ्रीक्वेंसी है तो t-1 होता है ये आपका, तो मतलब ये कुछ बन जाएगा बेटा ml2t-1। सो मेरे कहने का मतलब समझ गए आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन साथ साथ उनका डायमेंशन भी होता है। आई होप बेटा ये दो बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब आ जाता है हमारे पास दैट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, ठीक है। अब बेटा कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी डायमेंशन तो नहीं होती बट वो वेरिएबल होते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया आपका आ जाएगा बेटा एंगल। एंगल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स है, जैसे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, बेटा ये सब क्या है, इसके अंदर ही, इसी की कैटेगरी के अंदर ही आ जाती है। मतलब अब इनकी कोई डायमेंशन तो नहीं है बट देखो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंगल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये जितने भी होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है ना आपकी, तो ये जो जितने भी हैं बेटा ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर। फिर बेटा ये तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे आता है बेटा हमारे पास दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट बेटा। अब मतलब जिनकी डायमेंशन भी ना हो और जो कांस्टेंट भी हो। पहले तो बात बेटा जितने भी आपके इंटीजर नंबर है आपके, है ना, जितने भी इंटीजर्स है बेटा सारे इस कैटेगरी के अंदर आ गए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर इंटीजर्स यहाँ पे आ गए, अच्छा उसके बाद पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है ना। एक्सपोनेंशियल टर्म की वैल्यू बेटा ई की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी टर्म्स है बेटा इनकी वैल्यूज कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के साथ साथ ये डायमेंशन लेस भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर, अब मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर है सपोज, तो उसमें ये जो हाफ है ना बेटा, हाफ, ठीक है ना, ये हाफ है, ये एक कांस्टेंट नंबर है और इसलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो आप इसको निगलेक्ट कर दोगे। हाँ m जो है मास है तो मास के लिए m ही इस्तेमाल करोगे, वेलोसिटी है LT-1 उसकी पावर 2 है, तो वे देखो बेटा यहाँ पे m आ जाएगा और ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, हर हर एक पावर पे मल्टीप्लाई होता है, तो L2T-2, ठीक है। अब बेस सेम पावर ऐड वाली कॉन्सेप्ट है बेटा, बस ML2T-2 आ जाएगा और बेटा इस तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाते हो। तो मेरे कहने का मतलब समझे आप, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा उसको ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करना है और कांस्टेंट ट्रीट करके उसको निगलेक्ट कर देना, मतलब उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो होता है नहीं, उसको छोड़ दो। हाँ और एक बात और, अगर किसी को लगता है ना बेटा कि डायमेंशनल क्वांटिटी का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस का को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, उसका तरीका होता है M0L0T0, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मतलब अगर मैं चाहूं तो हाफ की जगह पे ना ये डाल देता और जब ये मल्टीप्लाई होते तो बेस सेम पावर ऐड होते तो कोई फर्क ही ना पड़ता ना, इसलिए कोई मतलब लिखने की वजह ही नहीं यहाँ पे दिखाई देती, तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। सो डायमेंशनलेस का मतलब होता है ना ये मास है ना इसमें लेंथ है ना टाइम है, तो इसलिए बेटा इसको डायमेंशनलेस कहा जाता है। क्लियर, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। देखिए बेटा क्या है कि आपके बुक के अंदर 3 तरह के यूजेस बोले गए हैं, बट इसमें 4 डिफरेंट तरह के यूज देखने को मिले हैं, 4 डिफरेंट कह सकते हो यूजेस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिले हैं। देखिए देखो एक बार बताया था कि लेक्चर के दौरान तो आपको मैं एक दो ही एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, बट मैं इन पर्टिकुलर जो कैटेगरीज होते हैं उन पर्टिकुलर कैटेगरीज पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की अलग वीडियो डालूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा देख सको क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन होगा, क्या आंसर होगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। और साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी होगी ना, जितनी एनसीईआरटी उसको सारा सोल्व करके भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपने घबराना नहीं है, बस इन वीडियोस को ढंग से आराम से देखते जाइए और आपकी तैयारी होती जाएगी। तो हम बात कर रहे थे बेटा यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की।
तो बेटा देखो सबसे पहला जो यूज है, अगर मैं बात करता हूं बेटा इसका, तो वो है कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट यूनिट इनटू अनदर बेटा। मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी, आप अच्छी तरह जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि 1 न्यूटन हमारा 10⁵ के बराबर होता है, राइट। तो ये एसआई सिस्टम है, ये इसका सीजीएस सिस्टम है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं ना, वो जो कितने हैं ना, वो हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो यही मेरा बेटा सबसे पहला इसका वो है, यूज है। दूसरा बेटा, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, आई थिंक बेटर वर्ड रहेगा इक्वेशन, ये कोई रिलेशन इक्वेशन, एफ इजिकल टू एम इंटू ए है, तो एफ इजिकल टू एम इंटू ए है, तो क्या ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी है, क्या ये परफेक्ट है, क्या ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जानने के लिए ना बेटा, ये चेक करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जरूरत होती है। वो क्या है मैंने बता दिया, बाकी यूज करके बेटा और क्लियरली आपको बता दूंगा, इसलिए आपने चिंता नहीं कर लिया, आराम से देखो कि मैं क्या कर रहा हूं आपका, ठीक है। और तीसरा बेटा होता है टू डिराइव द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए भी बेटा हम इसका मतलब जो है इस्तेमाल करते हैं। एक बात आपको बता दूं बेटा, इसके अलावा भी ना कोई कांस्टेंट टर्म अगर आपको दी हो तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वो पता भी हम कर सकते हैं, वो इसका चौथा पार्ट है। बट वैसे नहीं आपकी बुक में दिया जाता, बट मैं आपको ना इन सबके जितने मैं पार्ट्स बोलूंगा बेटा, इन सबकी सेपरेट मतलब न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड होगी, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्लियर। चलिए, आज हमने बेटा जो शुरुआत करनी है वो है चेक दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के ऊपर। सो देखिए बेटा, बहुत मतलब सिंपल सा मतलब तरीका है जो करने का। सो मैं आपको बताता हूँ बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात देखो बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने करना है बेटा चेक दी करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। बहुत ही आसान है बेटा, देखो मैं आपको ना पहले तो 2 एग्जांपल खुद दूंगा, एंड उसके बाद जाकर बेटा आप करेंगे इसका 2 एग्जांपल में, वैसे मैं अभी खुद दूंगा, 2 मैं आपको करके दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन में रखे हुए वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, तो मतलब देख सकते हो कि 4 आपके पास हो जाएंगे मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मान लेते एक सिंपल से शुरुआत करता हूं एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए बेटा मेरे पास है दिस इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। देखो बेटा ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में जो एफ होता है बेटा इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा ये आपकी, ठीक है। एम जो है बेटा वो मास को रिप्रेजेंट करता है, वी जो है वो आपका वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका यहाँ पर, आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है ना बेटा, ये उस रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहा गया कि चेक करो क्या ये रिलेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो बेटा कैसे करेंगे, शुरुआत हमेशा की जाती है बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो शुरुआत होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या है। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो मेरे पास एफ है, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा, और फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था बेटा एम एल टी माइनस टू, बेटा इसका फॉर्मूला होता है। अब हम बात करेंगे बेटा राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड के अंदर है हमारे पास दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो देखिए बेटा मास के लिए तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड होता तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बेटा आपके पास एल आ जाएगा। अब सबसे बड़ा जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि एल से एल सीधा काट देते हैं, बट ये नहीं देखते कि उसकी पावर 2 है। मतलब ये कि यहाँ पर एम आएगा बेटा, ये 2 पहले इन दोनों पावर पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एल टू टी माइनस टू, ठीक है, और डिवाइड में बेटा हमारे पास एल आएगा। अब तुम काटना चाहो तो काट सकते हो, अगर ऊपर लेके एल टू पावर माइनस वन लेके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो मैं एक काट ही देता हूँ सीधा यहाँ पे। सो एज ए रिजल्ट आएगा बेटा एम एल टी माइनस टू, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब फाइनल जो है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द, ये पूरा लिखना बेटा, मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ होमोजेनिटी, अभी मैंने आपको लिखवाया था ना। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। इस तरह से बेटा आपने करना है। देखो कैसे मुझे पता लगा, ये देखो जो एफ लिखा था बेटा आपने, ये एफ लिखा था, इसका एम की पावर 1 है, इसमें एम की पावर 1 है, इसकी एल की पावर 1 है, इसकी एल की पावर 1 है, इसके टी पावर माइनस टू, इसके टी पावर माइनस टू। तो क्योंकि ये सब ठीक है बेटा, इसलिए हमने कहा कि फॉर्मूला जो है वो आपका करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक हो गया।
एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं बेटा। अब वो एग्जांपल है बेटा आपका, मान लेते हैं ये जो आप अच्छी तरह जानते हो इस फॉर्मूले को भी, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जब बीच में प्लस हो तब क्या करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, पहले जो हमें आता है पहले हम वो करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको पता नहीं ना, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि एस जो है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका, a जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो t है बेटा वो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा s है, तो s का जो डिस्प्लेसमेंट तो जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, राइट, SI में, तो इसलिए लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको l लिख देंगे। जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो अब हमारे पास इसमें दो मतलब टर्म्स है, एक तो ut वाला प्लस एक है बेटा हाफ ए टी स्क्वायर वाला। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला डालेंगे। तो u जो है वो तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, आपको m0 यहां डालने की जरूरत नहीं है, सीधा डाल सकते हो आप एल टी माइनस वन। साथ में बेटा आपके पास t है, ठीक है, टाइम का t ही डालोगे ना, प्लस अभी बताया बेटा कि जो नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है उनको डायमेंशन लेस होते हैं, उनको हमें डायमेंशन नहीं डालने होते, तो इसको छोड़ दो। एक्सेलरेशन का होता है बेटा एल टी माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो बेटा तो यहाँ पे आपके पास एल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टी के पावर माइनस वन प्लस वन जीरो, टी के पावर माइनस टू प्लस टू जीरो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। सो बेटा देखो, जब दो क्वांटिटी एक जैसी आपस में ऐड कर, एक जैसी कैसे बोलेगा, जब इनकी पावर चेक करोगे, जब वो एक जैसी आपस में प्लस होती है ना, तो उसका आंसर आ जाता है ये, मतलब उसका अगर आप बोलते हो सर कि मैं यहाँ पे टू लिख दूंगा, तो अगर आप टू लिखोगे तो वो भी तो कांस्टेंट है, वो डायमेंशनलेस है, वो नहीं लिखते होते हम, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, मैं रीजन जरूर आपको बताऊंगा बेटा। रीजन ये है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं बेटा, रीजन ये है कि देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं बेटा कि मेरे पास मान लो जो एस है, सपोज कर लो कि एक पर्सन जो है पहले 10 किलोमीटर गया, उसके बाद बेटा 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलेंगे सर उसका 30 किलोमीटर है, राइट। अब देखो बेटा इस हिसाब से देखो कि ये 30 है, 30 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता, तो किलोमीटर का क्या डालोगे आप, अपना एल ही डालोगे, राइट। अब ये जो 10 आप देख रहे हो ये भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का कोई भी बेटा जो है मतलब डायमेंशन नहीं होता, इसको नहीं लिखेंगे, बट किलोमीटर क्या होता है, लेंथ ही, तो एल लिख दिया, प्लस इसका भी कोई कांस्टेंट नहीं होता बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया। तो क्या देख रहे हो आप कि एल प्लस एल क्या दे रहा है आपको, एल दे रहा है ना। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो दो टर्म्स है ना एल प्लस एल, वो ये बताती है कि दो जो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है उनका सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, तो एज ए रिजल्ट जो भी आंसर आएगा उसका भी सेम यूनिट ही होगा, ठीक है, जो दो क्वांटिटीज को आपने ऐड किया है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही आसान है, और इसलिए समझिए भी इसको, ये क्या है कि मेरे पास बेटा दो अगर एक जैसी डायमेंशन आपस में ऐड होती है तो ये आएगा। अच्छा, कभी कभार कोई कहता है कि सर मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि 20 kg में से मान लो मैंने 10 kg माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर 10 kg आ गया, मतलब क्या बताता हूँ, 10 को तो लिखूंगा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा मास, तो m लिख दूंगा, यहाँ पे 20 को लिखूंगा नहीं, मास आएगा, m लिख दिया, यहाँ पे मेरा 10 है, क्या नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे m आ गया। अब m माइनस एम का मतलब जीरो नहीं है, m माइनस एम का मतलब है कि वो m ही आएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये दोनों ये बता रही है कि दो सेम क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हुई हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा बेटा उसका यूनिट तो वही होगा, इसलिए वो m ही रहेगा। तो याद रखें, चाहे दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं, चाहे दो क्वांटिटी एक जैसे सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपने एज ए रिजल्ट उन दोनों में से एक को लिख देना है, ठीक है। एल प्लस एल गिव एल, एम माइनस एम गिव एम, या एल माइनस एल गिव एल, हमेशा इस तरह से बातों को याद रखना है। वापस हम इसमें आ जाते हैं हम, तो देखो L प्लस एल गिव यू L। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी L था, राइट हैंड साइड का भी L था। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लिखनी है ये बात, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस रिलेशन इज करेक्ट, दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो बेटा इस तरीके से आपने इस टाइप के मतलब जो है न्यूमेरिकल्स करने हैं। बाकी दो और न्यूमेरिकल्स है वो भी देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले ये है, कहते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, वेयर एल का मतलब लेंथ है बेटा, टी का मतलब टाइम है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल डू लेफ्ट हैंड साइड बेटा। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें तो t का जो डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा कैपिटल टी, टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है,
उसके बाद बेटा मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा। तो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। माय डियर थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो 2 पाई है बेटा, 2 पाई क्या बोला था मैंने, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डिमेंशन नहीं होता है, और क्योंकि इसकी डिमेंशन नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दो। हाँ, अब मेन चीज यहां पे बेटा बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अंडर रूट का क्या करें। बेटा देखो, अंडर रूट का मतलब होता है कि एल अपॉन जी इन दोनों की पावर बेटा 1/2। प्लीज रिमेंबर, अंडर रूट का मतलब होता है, ठीक है, 1/2 किसके पावर पे 1/2। मैं एक बार थोड़ा इसको अच्छे तरीके से आपके लिए करके दिखा देता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर किसी का अंडर रूट लिया गया है तो उसका मतलब होता है उसका पावर 1/2 आप ले सकते हो, ये दोनों एक ही मतलब है बेटा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सो जैसे मैंने आपको कहा था बेटा कि जहां तक लेंथ है एल, तो वहां पे बेटा एल डाल दूंगा मैं, और जहां तक जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो मैंने अभी बताया बेटा एल टी माइनस टू होता है, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया था। अब इन सबकी जो पावर है बेटा वो 1/2 है, ये सबकी पावर क्या है 1/2। एल से एल कैंसिल हो गया, ये बेटा ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो ये बन गया बेटा आपके पास टी की पावर -2 की पावर बेटा 1/2। मैंने क्या कहा था बेटा, जो भी पावर हो सभी से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी गिविंग मी -2 इंटू 1/2 बेटा, ये कट जाएगा इसके साथ, तो क्या आ गया बेटा टी की पावर, ये माइनस था ना बेटा, ऊपर जाके प्लस होगा। एक मिनट मैं इसको ठीक करेक्ट कर ही देता हूँ आपके लिए, ये नीचे था ना, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, ये प्लस आएगा आपका ऐसे, तो टी की पावर 1 आ जाएगी, राइट। तो ये आपका बेटा हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी टी है, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मैंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब है कि ये आपका रिलेशन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने करना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि चेक करो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू 1/l अंडर रूट p बाय रो। सो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात वो कह रहा है कि v हमारी क्या है, वेलोसिटी है, v हमारी वेलोसिटी है, p प्रेशर है बेटा, ये रो आपकी डेंसिटी है, l जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो बेटा l के लिए तो आप कैपिटल L का इस्तेमाल करोगे, वेलोसिटी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे LT-1, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है। प्रेशर बेटा होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स होता है ML-T-2, एरिया होता है L का पावर 2, ऊपर है ML-1 T-2, सो ML-1 T-2। तो बेटा इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। रो की बात होती है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये लीजिए, ये आपका बेटा डेंसिटी होता है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो पहले मेरे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा मेरे पास है v, v क्या हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर LT-1, तो लीजिए अब ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो इस केस में मेरे को देखने को मिलता है कि 1/l मतलब ये रहा, अंडर का मतलब अभी बताया था बेटा सभी की पावर क्या होगी 1/2, गुड। उसके बाद बेटा p का है आपका क्या ML-1 T-2, ठीक है। डेंसिटी ML-3, m से m आपका कैंसिल हो गया, ये जो l है ये ऊपर जाएगा मतलब 1/l, और यहाँ पे आएगा बेटा आपके L-1 T-2, और ये जब ऊपर जाएगा तो L+3 ऊपर जाएगा आपका, राइट। तो पावर 1/2। अभी चलने दो, चलने दो, जो हो रहा है चलने दो बस अभी इस टाइम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मैं आपका इस कलर से कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ आपका, ठीक है। ओके, सो 1/l, और उसके बाद अगर देखेंगे बेटा आपके पास ब्रैकेट में, सो ये आ गया l की पावर 2, l की पावर 2 एंड t की पावर -2 की पावर 1/2, ये पावर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी 1/l बेटा। ये आ जाएगा बेटा l की पावर 1 और t की पावर -1, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को तो 2 से 2 कट जाएगा, राइट, इस वजह से। सो ये वाला l बेटा इस वाले l से कट जाएगा, तो क्या बच गया बेटा आपके पास, तो बच गया दैट इज t की पावर -1, ठीक है। यहां पे था आपका LT-1 और यहां था बेटा t की पावर -1, तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, एंड दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन आपका इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, क्लियर। तो बेटा बस इसी तरीके से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प लेकर हम किसी भी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो आपका करेक्ट है कि नहीं है। आई होप आपको ये जो पहला यूज है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया
डायमेंशन एनालिसिस के पहले यूज को, और साथ ही साथ उसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स है बेटा वो भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो पहला यूज है ये कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका जो दूसरा यूज है और वो और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो जरूर अपलोड करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।